हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम एक तो ये है कि मार्केट कुछ खास मूवमेंट कर नहीं रही इन दिनों में, तो वीडियो बनाएं क्या, ये भी प्रॉब्लम है। इंटरडे के लेवल मतलब दे ही नहीं सकते। अब निफ्टी आप देख रहे हो पिछले 3 दिन से 10-20 पॉइंट की मूव कर रही है, तो वहाँ पे हम लेवल क्या दे फिर। अगर मार्केट मूव ही 10 पॉइंट की कर रही है वहाँ पे, ऐसे तो है नहीं 2-2 पॉइंट ऊपर के लेवल दे देंगे, फिर इंसान ट्रेड क्या करेगा। भैया लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी निफ्टी की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइम वीडियो बनाई थी हमने जो लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी उस टाइम निफ्टी गिरी हुई थी। अगर आप देखोगे ये वाला फॉल आया हुआ था, यहाँ पे बॉटम पे हमने वीडियो बनाई थी। जब मार्केट यहाँ सस्टेन करी तब हमने वीडियो बनाई थी। तब मैंने कहा था ये मार्केट ने एक ग्रीन कलर बनाई, फिर दूसरी बनाई। मैंने कहा था मार्केट जब ऊपर जाना हुआ ना उसको, तो यहाँ पे एक बार एक रेड कैंडल बनेगी, मतलब यहाँ पे सेलर आएंगे, उसके बाद उस सेलर का हाई ब्रेक होगा, मतलब उस रेड कैंडल हाई ब्रेक होगा और उन सेलर के एसएल लगेंगे, उसके बाद मूवमेंट स्टार्ट होगा। उसके बाद ये दो रेड कैंडल बनी बैक टू बैक, और जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे सेलर ट्रैप हुआ और यहाँ से ये मूव वन वे आई है। ठीक है, इसके नीचे अगर ऐसे रखते हैं कैंडल के नीचे तो ये मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे फ्यूचर के अंदर ट्रेड लेके। ठीक है, तो ये मूवमेंट मैंने वो कहा था आएगी, अगर ऊपर की तरफ मूव आएगी तो पहले एक रेड कैंडल बनेगी एंड उसका हाई ब्रेक होगा, उसके बाद ही यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होगा। अभी अगर आप एक चीज़ देखोगे, निफ्टी को अगर ऊपर जाना है, समझ लें अगर इसको ऊपर जाना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं व्यू पॉजिटिव है मेरा, तो अगला टारगेट निफ्टी के लिए क्या होगा, ये वाला इसका टारगेट रहेगा। ठीक है, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया, यहाँ से लिया, अब पूरे चांस है कि यहाँ से रिजेक्शन लेगी, जो कि है 20,580-600। मैं ये नहीं बोल रहा इसी हफ्ते आ जाएगा, मतलब मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट टाइम जब भी इसको ऑल टाइम हाई से वो मिलेगा ना, मतलब रिजेक्शन मिलेगा, या फिर जहाँ पे सेलर आएंगे, जहाँ पे हम सोच सकते हैं कि ऑल टाइम हाई क्रिएट हो चुका है, अभी मार्केट थोड़े दिन नीचे सस्टेन करेगा, ऐसा कुछ, तो वो इस लेवल पे आके होगा। ठीक है, सेक्टरों वाला, जैसे कि अगर देखो यहाँ पे इसने जैसे टच किया, यहाँ से कितना अच्छा फॉल हुआ है ना, इसी तरह जब यहाँ पे मार्केट आएगी तो यहाँ से पूरे चांसेस है कि एक अच्छा फॉल यहाँ से कम 800 से 1000 पॉइंट का फॉल निफ्टी में, जो कि बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। ठीक है, अभी इसको यहाँ तक जाने के लिए ऊपर भी तो जाना पड़ेगा। पहले ऊपर जाने के लिए अगर हम देखेंगे, इसके पास ये रेजिस्टेंस लेवल है जो कि ये बार बार टेस्ट कर चुका है, ये वाला। ठीक है, जहाँ पे इसको इसने डबल टॉप बनाया, फिर ये नीचे गिरा, अब यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है बार बार। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही चीज़ है, या तो इसको ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा, पर ब्रेकआउट करके ऊपर निकलने के चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि इसका रीजन बताता हूँ आपको क्या है। यहाँ पे इसने एक ऐसे स्विंग बनाया, फिर एक बड़ा स्विंग बनाया। अब अगर इसको ब्रेकआउट करना है ना, तो इसको यहाँ पे एक छोटा स्विंग और बनाना पड़ेगा, एक बार नीचे आगे, फिर इसको ऊपर की तरफ निकलना पड़ेगा, फिर इसको ब्रेकआउट करेगा। इस तरह से ब्रेकआउट होना थोड़ा मुश्किल है। अगर ये ऐसे होता कि इधर वाला जो पहले जो स्विंग बना है वो स्विंग बड़ा होता, जैसे कि पहले स्विंग ऐसा होता, दूसरा ऐसे छोटा होता, तो फिर हम मान सकते हैं ब्रेकआउट हो सकता है। बट अगर आप देखोगे पहले तो इसने छोटा स्विंग बनाया, उसके बाद इसने बड़ा बना दिया, अब अगर इसको ब्रेकआउट करना है तो एक छोटा स्विंग इसको यहाँ पे और बनाना पड़ेगा, मेरा मानना यही है। बट फिर भी अगर ये ब्रेकआउट करता है तो हो सकता है 50-100 पॉइंट की मूव आए, जहाँ पे सारे बाय ट्रैप हो, उसके बाद ही फिर से नीचे गिर जाए। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर अभी कुछ कह नहीं सकते क्या होने वाला है। अगर हम चलें छोटे टाइम फ्रेम पे, ट्रेड कहाँ से लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, किस तरह से ट्रेड बनेगी यहाँ पे। अगर हम चले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने खोल लिया, एंड रजिस्टेंस लेवल क्या है इसको ऊपर का, ये वाला जोन है जो इसको दिक्कत कर रहा है, बार बार ऊपर जाने से रोक रहा है। एंड नीचे की तरफ हम एक ट्रेन लाइन लगाएंगे जो कि सबको दिख रही होगी, आराम से ट्रेन लाइन बन रही है। बस इसके अंदर ये मंडे को ओपन हो, निफ्टी की ट्रेड बता रहा हूँ कहाँ ट्रेड बनेगी निफ्टी, इसके अंदर ये ओपन हो, यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है तो इंटरडे का मूव आप पकड़ लेना, बीटीएसटी ट्रेड मत लेके जाना। ठीक है, इंटरडे का मूव आप यहाँ से पकड़ सकते हो, यहाँ से हो सकता है 50 से 100 पॉइंट की मूव मार्केट दे दे आपको, 1:23 आपको यहाँ में मिल जाएगा। वहीं अगर ये पुट साइड ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर आपको इंटरडे में तो प्रॉफिट होगा ही, फिर आप उस ट्रेड को बीटीएसटी में लेके जा सकते हो, क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेरिश दिख रही है। यहाँ पे एक छोटा रिजेक्शन जरूरी है, चाहे वो एक दिन का ही हो, बट इसको एक बार थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, उसके बाद ये ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, तो ऊपर ब्रेक करे तो भी हम छोटा 50 से 100 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर करता है ब्रेकडाउन तो फिर आप इंटरडे में प्रॉफिट बुक कर सकते हो और उसी ट्रेड को आप बीटीएसटी में लेके जा सकते हो। ठीक है, निफ्टी का इतना ही सिंपल लॉजिक। हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अच्छी ट्रेड बन रही है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अगर आप लास्ट डे देखोगे तो निफ्टी ने कम्प्लीटली साइडवेज क्लोजिंग दी है और बैंक निफ्टी ने फिर भी थोड़ा 200 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, और इससे पिछले दिन भी
बैंक निफ्टी ने थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग की थी। अगर हम इसमें चलें बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ से मार्केट ने अपसाइड का मूव किया, ठीक है, बॉटम से टॉप तक किया, हम यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे। अगर आप देखोगे तो कहाँ से रिजेक्शन आया, पूरा 50% से। जैसे ही 50% को टच किया वापस मूव ऊपर की तरफ कर गई मार्केट। अब अगर आप चीज़ देखोगे कौन सा रेजिस्टेंस है जो बैंक निफ्टी को ऊपर जाने से रोक रहा है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है जो मार्केट को 2 दिन से ऊपर जाने से रोक रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप मार्क करोगे तो आपको लेके जाएगा। एंड ऊपर की तरफ अपने पास टारगेट भी है। और दूसरी बात ये रिजेक्शन में 50% से लेके आए, क्योंकि जब भी 50% से रिजेक्शन होता है तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि ये 1 डे का चार्ट है, ठीक है। अब इसने यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया, फिर ये नीचे आया, 50% से रिजेक्शन ले गया। अब इसको वापस यहीं जाना है, वापस वो अपना टॉप टच करेगी। जब भी 50% से रिजेक्शन आता है, बाहर आते हैं, कुछ मूवमेंट दिखती है 50% पे आके, तो फिर वो अपने हाई को या फिर अपने लो को दोबारा टेस्ट करने जाती है। अब यहाँ से बाइंग दिखी है तो पूरे चांस है कि ये इस हाई को दोबारा टच करेगी बैंक निफ्टी, ठीक है। एंड अब हम चलते हैं वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। 2-3 कंफर्मेशन मिल गई। अब एक कंफर्मेशन आप और देखो, और इसने ऑलरेडी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के रखा है, देख रहे हो आप। ये बड़ा शोल्डर, फिर ये हेड, ये छोटा शोल्डर। अब निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल ये सेम पैटर्न बना हुआ है, पर निफ्टी में किस चीज़ की कमी है, इधर वाले शोल्डर की कमी है। ये वाला नहीं बना है ना, एक स्विंग यहाँ बना हुआ है, ये बड़ा स्विंग बना हुआ है, छोटा स्विंग नहीं बना। मैंने कहा छोटा स्विंग बनना ज़रूरी है, उसके बाद ही मूवमेंट आएगी। तो निफ्टी से अगर मूवमेंट आ भी जाती है तो कुछ कह नहीं सकते, मार्केट है। बट अपना व्यू क्या है, एक छोटा स्विंग बना होता तो कन्फर्मेशन ज़्यादा होती, ट्रेड लेने का मज़ा ज़्यादा आता, और ट्रेड में बैठ भी पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं ट्रेड को, क्योंकि विश्वास होता हमें पूरा। अभी फिलहाल निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी अच्छी दिख रही है। तो बैंक निफ्टी जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, ये वाला लेवल आप मार्क कर लो 43,800 को ब्रेक करेगी, तो ऊपर की तरफ हमें टारगेट बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का पहला टारगेट रहेगा ये 44,160 का, जो कि आप देख रहे हो 44,160। एंड उसके बाद ऊपर का टारगेट अपने पास ये वाला है, जो फाइनल टारगेट है, जो कि है 44,400। 2 टारगेट है। और अगर हम इसमें वो देखें क्या रिस्क रिवार्ड आ रहा है हमारा, तो इस जगह से हमारी ट्रेड होगी। एसएल आप इतना बड़ा एसएल लेके चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला टारगेट अगर हम पकड़ते हैं तो देखो 1:2 से भी ज़्यादा हमें मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छी ट्रेड है, इस ट्रेड को मिस मत करना। एंड मैं भी इसी ट्रेड फोकस करूँगा, बल्कि मैं ऑलरेडी एक बैंक निफ्टी ट्रेड आपको दे के बैठा हूँ, बैंक निफ्टी कॉल की। तो कोशिश करेंगे निफ्टी वाली कॉल हम निकाल दें, कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़े प्रॉफिट में आएगी तो। बट बैंक निफ्टी वाली ये ट्रेड बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।